हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है और मैं आपका अपना रोहित सर। ये बुक आपको दिख रही होगी आपके सामने। इसी बुक पे हम चर्चा कर रहे हैं बच्चे। ये बुक हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। एसएससी की इंग्लिश की बुक है जी। 7600 क्वेश्चन के कंपाइलेशन के साथ ये बुक है, राइट। और ये इस बुक में मिल क्या रहा है हमें, तो 7600 प्लस जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो आए हुए हैं आपके एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में। चाहे वो सीजीएल रहा हो, सीजीएल का टायर 1 टायर 2, ठीक है, सीपीओ सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट जीडी, कोई भी एग्जाम होगा, कहीं पे भी अगर इंग्लिश पूछी गई है ना बच्चे, तो वो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है बेटा इस बुक के अंदर है, उसके साथ सोल्यूशन भी है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं बेटा सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन। ये बन रहा है बेटा वीडियो कोर्स और आप देख रहे हैं बेटा हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन और उसका एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट करें भाई। क्या बात कर रहे थे जरा ध्यान देते हैं सर। बात कर रहे थे स्पॉट द एरर की, बिल्कुल स्पॉट द एरर की ही बात हो रही थी। स्पॉट द एरर की ही बात हो रही थी भाई। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं सर? 325 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 325 क्वेश्चंस वी हैव डन। 325 के साथ आपने खेल किया है। 326 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है विजया सॉ द प्ले इन अ ऑडिटोरियम नियर हर हाउस। सेंटेंस आपने पढ़ लिया। स्पॉट द एरर करना है आपने, एरर ढूंढना है, ठीक है। और मैंने बता रखा है आपको बच्चे कि जो भी आप एरर ढूंढोगे वो कैसे ढूंढोगे भाई सर? चंक्स में तोड़ के। सेंटेंसेस को हम चंक्स में तोड़ेंगे, हमें एरर दिख जाएगा, राइट। अब देखो क्या कह रहा है, विजया सॉ। और ये वाली बात जो विजया सॉ बोल रहा है बेटा, ध्यान दो, ये इसकी टेंस यहाँ पे सामने दिख रही है आपको। विजया सब्जेक्ट, सा क्या हो गया बेटा? वी टू हो गया। ये विजया सा क्या हो गया बेटा? वी टू मतलब क्या? पास्ट का इनडेफिनिट। वी टू क्या होता है बेटा? पास्ट का इनडेफिनिट होता है। कोई इशू नहीं है इसमें सर, पास्ट इनडेफिनिट, राइट, ओके। पास्ट इंडेफिनिट। विजय सॉ द प्ले, बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन आगे बात को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। और जो एक्सटेंड कर रहा है वो हमारे अदर वर्ड्स हो गए, और कहीं ना कहीं इन्हीं में एरर दिख रहा है। क्यों सर? क्योंकि ये वाली बात तो यहां तक कंप्लीट है ना, सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग फुलफिल कर रहा है सारी कंडीशंस को। तो अब ध्यान दो, ऑडिटोरियम वर्ड क्या है? क्या है ये सर? नाउन है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, नाउन है। नाउन से पहले आर्टिकल आता है सर? बिल्कुल आता है। क्या आर्टिकल आया बच्चे सर? ए आर्टिकल कौन सा होता है? ए आर्टिकल कौन सा होता है बेटा? दो तरीके के आर्टिकल होते हैं आपके सामने, आपको पता है अच्छे से। कौन कौन से सर? एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट और इनडेफिनेट। कौन सा डेफिनेट होता है बच्चे सर? डेफिनेट होता है आर्टिकल द। किसके साथ आता है? किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ आता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आता है आर्टिकल द। और ए और एन होते हैं जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल, वो आते हैं सर कॉमन नाउन के साथ। कॉमन नाउन के साथ ऑडिटोरियम कॉमन है या प्रॉपर है सर? कॉमन है, क्योंकि किसी ना किसी हर ऑडिटोरियम का अपना एक पर्टिकुलर नेम होगा। लाल बहादुर शास्त्री ऑडिटोरियम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऑडिटोरियम, राइट। जब पर्टिकुलर नेम पर जाएंगे देन वी विल यूज व्हाट? आर्टिकल द, ठीक है। कॉमन आर्टिकल, कॉमन नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? ए और एन। अब सर ए और एन में भी कंफ्यूजन है। ए किसके साथ यूज करेंगे, एन किसके साथ यूज करेंगे? तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है सर? एन हम किसके साथ यूज करते हैं? या तो वो वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो वर्ड, वॉवेल लेटर से, ठीक है। और ये वॉवेल लेटर कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू, राइट। ए ई आई ओ यू वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, या दूसरा क्या? वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, राइट। जैसे क्या सर? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वॉवेल लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ। ए ई आई ओ यू नहीं दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? एच दिख रहा है। बट when you are going to speak this word, when you are going to pronounce that particular word, what we will do? We will say honest, not honest. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर? honest होगा। honest नहीं होता बच्चे, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी फिर आपकी, honest होगा। और जैसे ही आप honest बोलोगे तो honest क्या होता है बेटा सर? ये जो वॉवेल साउंड कर रहा है, ये जो वर्ड है क्या कर रहा है? वॉवेल साउंड कर रहा है। और वॉवेल साउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं सर? सर आर्टिकल एन ऑनेस्ट होता है, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर हमारे सामने मौजूद हैं, सारे के साथ क्या यूज होता है बेटा? आर्टिकल ए। तो आर्टिकल ए हमारा यहां नहीं आना था बच्चे, अ दिख रहा है, ऑडिटोरियम की बात हो रही है, आर्टिकल एन आना था। और एरर आपको यहीं दिख रहा होगा, कहां पे सर? इन अ ऑडिटोरियम। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी आगे चलें, फटाफट आ जाओ। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ओबी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ मॉडर्न स्कूल, राइट। ओबी इज द नेम, बेसिकली द प्रॉपर नाउन, राइट। ओबी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ मॉडर्न स्कूल। इज देयर एनी एरर? सेंटेंस देखने से कहीं कोई दिक्कत लग रही है आपको? ध्यान से देखो जरा।
है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट दिक्कत है बेटा, ध्यान से समझो जरा। कंटिन्यू ऑन लिखा है भाई, ठीक है, कंटिन्यू ऑन, ठीक है, यही है, ऑन लिखा हुआ है। कंटिन्यू के साथ क्या है सर, ऑन प्रेपोजिशन आया है। सर इसकी मीनिंग क्या होती है, ये तो फ्रेजल वर्ब हो गया ना बच्चे, फ्रेजल वर्ब हो गया, तो इसकी मीनिंग क्या होती है सर, अब ये तो आप बताओगे, इस फ्रेजल वर्ब की मीनिंग क्या होगी। इस मीनिंग को अगर आप अच्छे से जान जाओगे तो फिर सेंटेंस सही है गलत है ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सर इस मीनिंग की सॉरी इस वर्ड की जो मीनिंग होती है सर, उसका होता है किसी काम को करना, राइट, किसी काम को करना, ठीक, किसी काम को करना, ठीक है। अब कह रहा है ओबी वांटेड टू कंटिन्यू ऑन हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ मॉडर्न स्कूल, वो कोई काम नहीं कर रहा, बात आइडिया की हो रही है, बात किसकी हो रही है बच्चा, आइडिया की हो रही है, और आइडिया के साथ काम करना, उसके लिए आप कंटिन्यू ऑन नहीं बोलते हो, कंटिन्यू विद बोलते हो। क्या फ्रेजल वर्ब आएगी बच्चे, कंटिन्यू विद। कंटिन्यू विद का मतलब ये होता है कि जो काम आप कर रहे हो बेटा, वो काम आप कंटिन्यू करते जा रहे हो विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, राइट, कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी हेसिटेशन आपको उस चीज को करने से रोक नहीं पा रहा है, ठीक है, आप अपने उस आइडिया पे लगातार काम करते जा रहे हो, राइट। सो कंटिन्यू विद कहेंगे, कंटिन्यू विद हिज आइडिया, कहां पे एरर होगा, तो 327 का डी ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। डन, चले आगे, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 328, क्वेश्चन नंबर 328। 328 क्या कह रहा है, स्लोली द डॉग स्पॉट वेंट टुवर्ड्स इट एंड पाउंस्ड अप द रैट, ठीक है। अगेन आपके सामने जो सेंटेंस है उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही होगी, ध्यान से सेंटेंस को अगर देखें तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है सर, ठीक है। समझते हैं भाई क्या कह रहा है, कह रहा स्लोली द डॉग स्पॉट वेंट टुवर्ड्स इट एंड पाउंड्स अप द रैट। सर एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है पाउंस अप, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो बेटा जो पाउंस होता है ना, पाउंस, ठीक है, पाउंस की जो मीनिंग होती है वो होती है बेटा अटैक करना, है ना, अटैक सडनली, अटैक सडनली, राइट, पाउंस मीन व्हाट, अटैक सडनली, ठीक। तो पाउंस के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है बेटा वो अपॉन होता है ना कि अप होता है, अपॉन यूज करोगे या फिर सर ऑन यूज करोगे, पाउंस्ड ऑन या पाउंस्ड अपॉन, राइट, दैट इज व्हाट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज व्हाट, दैट इज करेक्ट फ्रेजल वर्ब सर, ठीक है। अगर वर्ब क्या है बेटा, करेक्ट फ्रेजल वर्ब है, तो हमारा जो ऑप्शन है बेटा वो कौन सा करेक्ट होगा, क्या हम बी के साथ जाएंगे या ए के साथ जाएंगे, सर जहां पे प्रेपोजिशन दिख रहा है हम उसके साथ जाएंगे, वही हमारा स्पॉट द एरर का क्वेश्चन होगा, वही हमारा आंसर होगा सर। 328 का ए ऑप्शन क्या है, गलत है, और उसी को हम मार्क करके चलेंगे, उसमें ही एरर दिख रहा था हमें। अगला क्वेश्चन बेटा 329। 329 क्या कह रहा है, स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल दो हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, राइट, स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन। दो क्लॉज दिख रहे हैं आपको इस सेंटेंस के अंदर, दो क्लॉज दिख रहे हैं, कितने सर, दो, ठीक है। पहला क्लॉज क्या है बेटा, सर पहला क्लॉज है सर स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब, स्मिता को जॉब ऑफर कर दिया गया, और ये जो क्लॉज है बेटा इसकी जो टेंस है सर वो क्या है सर, प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में भी कैसा सेंटेंस है सर, पैसिव वॉइस है सर, पैसिव वॉइस। और ये बात कैसे पता चली आपको, सर बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, ये वाली बात पता करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात क्या है सर, पैसिव वॉइस क्यों है, क्योंकि हमें बी प्लस वी3 दिख रहा है, बी प्लस वी3, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके अलावा सर हमें कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर इसके अलावा बच्चा कुछ दिख नहीं रहा तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये वाली क्लॉज और ये वाली क्लॉज में डिफरेंस, सर ये वाली क्लॉज और ये वाली क्लॉज दोनों क्लॉज आपस में कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट के लिए बेटा, कंट्रास्ट के लिए क्या करते हो आप सर, डिस्पाइट का यूज करते हैं, हम ऑल्दो का यूज नहीं करते हैं, डिस्पाइट का यूज करते हैं बेटा। क्या कि स्मिता को जॉब ऑफर किया गया, हालांकि ये नहीं बोल सकते किसके बावजूद बेटा, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, उसके बावजूद उसको जॉब ऑफर किया गया, राइट। तो हम यहाँ पे ऑल्दो नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बेटा, डिस्पाइट यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एरर है हमारा, आ जाओ 329 का ए हमारा एरर वाला पार्ट बन जाएगा। डन, चले आगे, आ जाओ अगला आ जाओ सर। अगला क्वेश्चन है 330, 330 क्या कह रहा है, सुमंत इज गोइंग टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरी डे। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है सर, क्वेश्चन नंबर 330 बिल्कुल सिंपल है, 330 बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ रही हैं चीजें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ रही हैं, जरा बताएंगे क्या कह रहा है, सुमंत इज गोइंग टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरी डे। ध्यान दो, एक की पॉइंटर है हमारे पास एवरी डे,
एवरीडे मतलब क्या सर, हैबिट, ठीक है। और हैबिट को बताने के लिए या फिर ये कह लें हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए बेटा, हैबिचुअल एक्शन को सर एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक टेंस होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, राइट। सही बात है सर, सही बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है सर, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट आएगा, देन क्या आएगा, V1 या V5 में से कोई एक आएगा, प्लस क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी। अब एक बात बताओ, सब्जेक्ट V1 या V5 आएगा, राइट। V1 क्या होता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी, ठीक है। V5 क्या होता है सर, सिंगुलर। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब V5 जिसको आप बोलते हो सर, वो सिंगुलर फॉर्म होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या टेंस यूज कर रहा है, ध्यान दो, बात तो हो रही है सर हैबिट की, हैबिचुअल एक्शन की, क्या कि जो सुमंत है इज गोइंग टू स्कूल बाय द स्कूल बस, वो स्कूल बस से डेली स्कूल जा रहा है, ठीक है, यही बात हो रही है। तो डेली स्कूल जाता है या जा रहा है सर, जाता है। जाता है मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या सर, इज गोइंग नहीं आना था, सुमंत गोज होता तो फिर बात बन जाती। तो कहां पे एरर है बेटा, सुमंत इज गोइंग में एरर है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 330 का सी हमारा क्या होगा बेटा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा जी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन सर, पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स, पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स, इज दैट ट्रूथ, लेट्स सी। पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स, ध्यान दो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल सा दिक्कत है जी, बिल्कुल सिंपल सा दिक्कत है। अगर आपको दिख रहा हो क्या सर, शॉर्टर यूज करा है, क्यों सर, शॉर्टर होता है सर कंपैरेटिव डिग्री, क्या कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपैरेटिव डिग्री। कोई इशू इसमें सर, इसमें इस बात पे तो कोई इशू नहीं है, चलो जी कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया बात है। कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन क्या यहाँ कोई कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरेटिव डिग्री यूज कब करते हो आप सर, जब कंपैरिजन चल रहा हो। कोई कंपैरिजन हो रहा है, नो सर, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो बच्चे कंपैरेटिव डिग्री यूज क्यों करेंगे, यूज क्या करना था सर, पॉजिटिव डिग्री, क्या सर, पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि सिंपल सिंपल एक स्टेटमेंट बोला गया सर यहाँ, राइट। आ जाओ, तो क्या होना था, पेंगुइन्स, पेंगुइन्स प्लूरल है भाई, हैव आया, पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्ट विंग्स, SHORT, क्या शॉर्ट, शॉर्ट हमारा पॉजिटिव, शॉर्टर हमारा क्या कंपैरेटिव, एंड द शॉर्टेस्ट सॉरी शॉर्टेस्ट इज व्हाट सर, सुपरलेटिव। शॉर्टेस्ट क्या होता है बेटा, सुपरलेटिव होता, तो सुपरलेटिव तो बन नहीं रहा है, कंपैरेटिव बन नहीं रहा है, ठीक है। एरर कहाँ ढूंढेंगे सर, एरर तो ढूंढ लिया ना, 331 का डी हमारा एरर वाला पार्ट है, 331 का डी हमारा क्या है बेटा, एरर वाला पार्ट है। आगे आ जाओ जरा फटाफट, आगे आ जाओ जी सर। 332, 332, 332 क्या कह रहा है सर, 332 कह रहा है द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग बाय अ डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग बाय अ डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में सर कैसे पता चला, बात हो रही है सर जो ब्रेकडाउन हुआ है पावर सप्लाई के लिए, पावर सप्लाई में, ठीक है ना, जो पावर सप्लाई में रुकावट हुई है सर उसकी बात हो रही है, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जो पावर सप्लाई में ब्रेकडाउन हुआ वो खुद से नहीं हुआ है, ठीक है, किसी न किसी रीजन की वजह से हुआ होगा, है ना, तो वो हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है और सब्जेक्ट हमारा एक्शन खुद नहीं परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया बेटा, पैसिव वॉइस में फ्रेम करेगा। क्या होना चाहिए था यहाँ पे सर, वॉज कॉजिंग, तो सर अगर हम देखें तो कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस बनने के लिए वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी यूज करता तो फिर ठीक था, वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी यूज करता तो फिर ये पैसिव वॉइस के लिए ठीक था। और सेंटेंस ऐसा कुछ नहीं लग रहा है सर, कॉन्टिन्यूअस का सेंस नहीं दे रहा है सर, बात हो रही है सर इंडेफिनिट की, पास्ट के इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की, तो सर कॉजिंग नहीं होना था, क्या होना था सर, वॉज कॉज्ड होता तो बात बेहतरीन होती, वॉज कॉज्ड होता तो बात क्या होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वॉज कॉज होता तो क्या होती बात सर, परफेक्ट होती। तो बेटा ध्यान दो, द ब्रेक डाउन, नो एरर, कहां पे एरर आएगा बच्चे सर, 332 के सी ऑप्शन में हमारा जो है वो एरर छुपा है, 332 का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कहीं दिक्कत नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, वॉज प्लस V3 आ रहा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी, ठीक है ना, और वॉज प्लस बीइंग प्लस V3 होता है सर कॉन्टिन्यूअस के लिए, सेंटेंस हमारा इनडेफिनिट का है बच्चा, है ना, क्लियर है, आ जाओ। 333 333, ही वॉज कीन, कीन मतलब क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ही वॉज कीन, ही वॉज कीन, कीन कीन कीन, राइट, तो इंटरेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि वॉज प्लस वर्ब 3 यूज हो रहा है। ही वॉज कीन टू सेट, यहाँ पे मिसिंग क्या है सर, टू है,
ये टू आता तो फिर बात बन जाती सर। तो टू नहीं आया तो टू लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 333 का सी ऑप्शन करेक्ट चूज करेंगे। बिल्कुल एक सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, सिंटेक्स को फॉलो कराने के लिए आप क्या बोलते हो सर, ही वॉज कीन टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए बिल्कुल क्या था, इंटरेस्टेड था। एग्जाम्पल सेट करने के लिए बिल्कुल क्या था सर, इंटरेस्टेड था। राइट, डन सर, बिल्कुल डन। आ जाओ, डन डन डन। 334 क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान दो। सुमित हैज डिसाइडेड टू ब्रॉट हिज कार फॉर द पिकनिक। राइट, और वन गो में जाते हैं हम, सेंटेंस पढ़ जाते हैं लेकिन एरर ढूंढ नहीं पाते हैं। ये मिस्टेक होती है आपसे। आप एक बारी में पढ़ तो जाते हो सेंटेंस को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बारी में पढ़ के उसमें एरर ढूंढ नहीं पाते हो मेरे बच्चे, है ना। इसलिए क्या करते हैं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं, चंक्स में तोड़ के पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सुमित हैज डिसाइडेड, सुमित ने डिसाइड करा, हैज प्लस V3 यूज करा बेटा। हैज प्लस V3 कहां यूज होता है सर, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, है ना, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैज प्लस V3 यूज होता है। राइट, सो सुमित हैज डिसाइडेड व्हाट टू ब्रेक, नॉट सॉरी टू ब्रिंग, ब्रॉट लिखा हुआ बेटा, 2 प्लस V1 होता है। 2 को फॉलो करने वाला जो वर्ब होता है बेटा वो V1 होता है, V2 V3 नहीं आता है 2 के बाद। ध्यान से सुन ले मेरी बात को, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या एरर मिलेगा सर, 2 प्लस V2 आया हुआ है या फिर 2 प्लस V3 आया हुआ है। तो जहां पे भी ये आया हुआ है तो वो हमारा एरर वाला पार्ट हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा बच्चा, एरर वाला पार्ट हो जाएगा। हम क्या लेकर चलेंगे, 2 प्लस V1। राइट, 2 प्लस V1 इज आवर व्हाट, करेक्ट फ्रेज। तो ब्रॉट नहीं आना बच्चा। एक और चीज है, एक और चीज है सर, ये जो ब्रॉट है ना, ये जो ब्रॉट है इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होती है, ब्रिंग होती है। ठीक, एक तो ये कंफ्यूजन है आपको, ब्रिंग होती है ना। और दूसरा क्या सर, बॉट है, बॉट की सर फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा बाई। बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सर, बाई। अब ब्रिंग और बाई में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। बाई मतलब होता है कोई चीज खरीदना, बाई की मीनिंग क्या होती है बेटा, कोई चीज खरीदना। और ब्रिंग का मतलब होता है कोई चीज लाना, है ना। ब्रिंग ये कभी नहीं कहता कि खरीद कर लाना, ब्रिंग मतलब क्या, कोई चीज लाना। बाई मतलब क्या सर, कोई चीज खरीदना। राइट, दैट इज द की डिफरेंस, है ना, बिटवीन बोथ। ओके, सो वेयर इज द आंसर सर, आंसर इज ऑप्शन ए। 334 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसी पार्ट में एरर है। और हम जो सेक्शन कर रहे हैं बेटा, स्पॉट द एरर का सेक्शन है। राइट, डन। आ जाओ 335 क्या कह रहा है, सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग वेल इन हॉकी। ठीक है, सिंस टाइम को बताता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है कौन बेटा, सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड, इंडिया हैज स्टार्टेड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सर, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। राइट, कोई इशू नहीं होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। गुड, क्लियर है। ओके, जब से इंडिया ने स्टार्ट करा अच्छा करना हॉकी में, इट हैड वंस अगेन बिकम अ पॉपुलर स्पोर्ट, है ना। अब ये बताओ, जो हैड है और बिकम है, हैड प्लस V3, बिकम बिकेम बिकम, तो हैड प्लस V3 किसके लिए यूज होता है सर, हैड प्लस V3 यूज होता है पास्ट के लिए, पास्ट के परफेक्ट टेंस के लिए। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, जरा ध्यान से सोच के बताना, आप ही बताओ, क्या एग्जामिनर ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है? इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है सर, इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है? हमें हमारे हमारे तो चुटकियों में हो जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट, क्या बोल होना चाहिए था सर, हैड प्लस V3 पास्ट की बात कर रहा है, सेंटेंस का पहला जो पार्ट है सर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो अगला पार्ट जो उसका रिजल्ट दिखना है बेटा वो भी तो प्रेजेंट में ही दिखेगा ना बच्चे। ठीक है, तो हैड नहीं आना था सर, वहां पे क्या आना था, हैज आना था। क्या आना था बच्चे, हैज आना था। क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है सर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। डन डन। और हैज क्यों आना था, हैव क्यों नहीं सर, क्योंकि इट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, इट है। राइट, गॉट द पॉइंटर। तो देखो कहां हैज है सर, हैज। अच्छा नहीं, हम ये नहीं ढूंढ रहे हैं कहाँ हैज है बेटा, हम ये ढूंढ रहे हैं कि किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है। तो किस पार्ट में एरर है बच्चे, बी पार्ट में, जो हमारा बी पार्ट है, इट हैड वंस अगेन, वहां पे हैज होना था। डन, आ जाओ आगे आ जाओ।
ठीक है, मैं कभी कभी आपको ये बताने लग जाता हूँ कहाँ पे ढूंढ लो किससे रिप्लेस करेंगे, है ना, रिप्लेसमेंट वाली बात आ जाती है, तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है वो, हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वो चीज अच्छे से सीखेंगे सर। इसलिए मैं आपको ये चीजें अभी सिखा दे रहा हूँ ताकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते टाइम आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, बिल्कुल आराम आराम से आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी सीख जाए, है ना। एरर पता करना, सिर्फ स्पॉट द एरर, सर ए बी सी डी में एरर है, हम सिर्फ वो जान जाएं, वो हमारा काम नहीं है, वो हमारा टास्क नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सर हम अगर इतनी बातें जान गए तो हम ये भी जानने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि ये एरर है तो क्यों है, ताकि हम ये कर पाए कि जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए, क्लोज टेस्ट आए और क्या फिर फिलर्स आए, तो वहां पे हम ये चीजों को अप्लाई कर पाए। राइट, सिंपल सा फंडा है जी, आ जाओ। मेनी पीपल फ्रॉम many people from this village have migrated for searching of work, for searching of work people, many people from this village, कई लोग इस गांव के have migrated सर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बना रहा है, और हैव इसलिए आया सर क्योंकि मेनी पीपल की बात कर रहा है, मेनी पीपल की बात कर रहा है सर, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। डन सर, डन। तो मेनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क। ठीक है, फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क जो फ्रेज है बेटा ना वो गलत है। आप किसी चीज की तलाश में जब निकलते हो ना, किसी चीज की तलाश में, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको बार बार कि फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्रेजल वर्ब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हम कहाँ सीखेंगे सर, वो कैब के सेक्शन में सीखेंगे। वो कैब में इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, सब कुछ नया पुराना सब कुछ सीखेंगे। आ जाओ। फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क नहीं होना था, क्या होना था बेटा, इन सर्च ऑफ, इन द सर्च ऑफ वर्क, इन द सर्च ऑफ वर्क। ये पूरा का पूरा फ्रेज होता है जो ये बताता है कि किसकी तलाश में, काम की तलाश में, तो इन द सर्च ऑफ वर्क होना था। एरर हमारा क्या है सर, फॉर सर्चिंग ऑफ वर्क है। 336 का सी जो है वो हमारा क्या होगा सर, स्पॉट द एरर का ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर, हिज इंजरी डज नॉट सीम्स टू अफेक्ट हिम मच। उसकी जो इंजरी है डज नॉट सीम्स टू अफेक्ट हिम मच। अब ध्यान दो, डज नॉट सीम्स, सर डज यूज हुआ है, ठीक है, नॉट यूज हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इसकी टेंस जो है सर वो प्रेजेंट है। वो क्या है बेटा, प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट में भी इनडेफिनिट है, प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस है ये सर, इनडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनिट। निगेटिव की बात करें तो निगेटिव के लिए आपको पता है क्या करना होता है बच्चे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, क्या सर V1। यहां क्या यूज हो रहा है बेटा, ध्यान दो, सिम्स बोल रहा है ना, सिम्स क्या है सर, V5 है। V5 क्या होता है सर, सिंगुलर वर्ब है सर, सिंगुलर वर्ब है ना, सिंगुलर वर्ब है। और जहां पे भी हमें डू, डज और डिड दिख जाता बेटा, तो इसको फॉलो करने वाली जो वर्ब बन जाती है वो हमारी V1 होती है। इसको कौन फॉलो करता है, तो V1 फॉलो करता है बेटा। सॉर्टेड, सॉर्टेड ना, आ जाओ सॉर्टेड। तो आ जाओ, कहाँ एरर है सर, 337 के बी पार्ट में एरर है। 337 का बी पार्ट एरर वाला पार्ट है। आगे जी आगे, अगला क्वेश्चन 338, जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन में। तीन सौ अड़तीस क्या कह रहा है, ध्यान दो सर। 338 कह रहा है कि लाइफ विदाउट लाफ्टर वुड बी अ डल अफेयर। ठीक है, अफेयर मतलब इवेंट बोल सकते हो, इंसिडेंट बोल सकते हो, है ना, पार्ट बोल सकते हो, राइट। ठीक है, लाइफ विदाउट लाफ्टर, लाइफ जो है हंसी के बिना, वुड बी अ डल अफेयर, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अगर हंसी ना हो तो रौनकता नहीं है लाइफ में, ऐसा एक स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा, कहीं पे कुछ भी आपका एरर वाला पार्ट नहीं है। तो फिर हम किसके साथ जाएंगे सर, नो एरर के साथ जाएंगे, 338 के नो एरर के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आ जाओ आगे आ जाओ। 339, 339, 339 क्या कह रहा है बेटा, सी इज कैपेबल टू डू बेटर बट सी लैक्स कॉन्फिडेंस, राइट, राइट, ओके। सी इज कैपेबल टू डू बेटर बट सी लैक्स कॉन्फिडेंस। अगर सर हम इसको देखें, इस वाले पार्ट को, इस वाले क्लॉज को, तो सर इसमें कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, लेकिन वह क्या है भाई, कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करती है, कॉन्फिडेंस की कमी है उसमें, ये बात हो रही है। और सी इज कैपेबल टू डू,
ठीक है ना। अब ध्यान दो, सी इज कैपेबल, वो कैपेबल है किस चीज को लेके, कुछ करने को लेके, बेटर करने को लेके, अच्छा करने को लेके, ठीक है ना। तो टू डू V1 नहीं आना था बेटा, नाउन बनाना है ना हमें। टू डू क्या होता है सर, टू डू हमारा V1 होता है, V1 मतलब सर वर्ब होता है, हमें बनाना है सर नाउन, क्योंकि यहाँ पे नाउन की जरूरत है। कैपेबल किसके लिए आया सर, कैपेबल किसके लिए आएगा सर, नाउन के लिए आएगा। सी इज कैपेबल, किस चीज में कैपेबल है, किस चीज में कैपेबल है, कुछ करने में, अच्छा करने में कैपेबल है। तो बेटा डू, टू डू नहीं होना था, क्या होना था सर, वर्ब की आईएनजी आएगी। सर वर्ब की आईएनजी की जरूरत क्या है वहां पे, नॉर्मल सी बात है, वर्ब की आईएनजी जब नाउन का काम करती है तो सर उसको जिरेंट बोलते हैं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसको जिरेंट बोलते हैं, और वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या करेगी भाई, जिरेंट का काम करेगी। टू डू नहीं होना था बच्चा, सी इज कैपेबल डूइंग, है ना, सी इज कैपेबल डूइंग ऑफ बेटर बट सी लैक्स कॉन्फिडेंस। कहाँ एरर है सर, सर एरर तो हमारा टू डू में है, 339 का डी ऑप्शन हमारा एरर वाला पार्ट है। अगला क्वेश्चन जी 340 क्या कह रहा है, इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम। मैं नहीं बता रहा, ये वाला आपको खुद करना है, ये वाला मैं नहीं बता रहा। वीडियो पॉज करें, फटाफट आंसर करें जी, बिल्कुल शानदार आंसर है, बिल्कुल सिंपल आंसर है, आपको आंसर आता है, पता है जी। बात करें, आ जाओ बात करते हैं। क्या कह रहा है, इंडिया हैज ऑलवेज बिलीव, हैज यूज करा है, ठीक है सर। हैज के साथ क्या आता है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सर हैज के साथ थर्ड V3 आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पे जो वर्ब है हमारा बिलीव है, क्या है बेटा, बिलीव है। अच्छा ये वर्ब होता है जी सर, बिलीव वर्ब होता है, तो नाउन भी तो कुछ होता है ना, वैसा कुछ ऐसा कुछ नाउन भी तो होता है ना, तो नाउन के लिए सर इसको बिलीव होना पड़ता है, क्या सर, बिलीव ये होना पड़ता है, ये हमारा नाउन हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है बच्चा, नाउन हो जाता है। डन है सर, डन है। तो हैज प्लस V3 क्या करना पड़ेगा, इसको बिलीव्ड होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा बच्चे, बिलीव्ड होना पड़ेगा, तब हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो बिलीव्ड होना पड़ेगा, तो बिलीव्ड करो इसको, यहाँ पे बिलीव्ड करोगे, और जैसे यहाँ बिलीव्ड करोगे तो एरर कहाँ लगाओगे सर, 340 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसी पार्ट में एरर है, क्योंकि बिलीव नहीं होना था सर, बिलीव्ड यूज होना था। डन, इजी है ना। देखो 340 तक तो तुम कितने आसानी से चले गए, क्यों जा रहे हो आसानी से, रीजन भी जानो, क्योंकि 300 क्वेश्चन के साथ आप खेल चुके हैं, 325 क्वेश्चन के साथ आप खेल चुके हैं। 325 क्वेश्चन कम नहीं होता बच्चे, स्पॉट द एरर में आप जब 325 क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना बिल्कुल बूस्ट हो जाता है। आप यहाँ होते हो ना, यहाँ जंप कर जाते हो सीधे, ठीक है ना। और जैसे ही आप 717 का मार्क टच करोगे ना, पता नहीं हवा में ही होगे फिर, हैं जी। आ जाओ 340 था क्या, हाँ जी 340 होता, 341 341 क्या कह रहा है, आई नो मैं जानता हूं, सी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। मैं जानता हूं कि वह मुझसे सुपीरियर है इंटेलिजेंस में। फ्रॉम, ध्यान दो, फ्रॉम की बात मैंने करी है, वो होता है सर यूज डिटैचमेंट के लिए। किसके लिए बेटा, डिटैचमेंट, अलगाव की जब बात होती है तो वहां पे हम सर फ्रॉम का यूज करते हैं, अलगाव, है ना, जब अलग होने की बात होती है सर वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। यहाँ क्या यूज करना था बेटा, यहाँ क्या यूज करना था सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ जो यूज करेंगे हम वो कुछ अलग सा यूज करेंगे, और अलग सा यूज करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये सुपीरियर क्या कर रहा है। सुपीरियर, ध्यान दो, सुपीरियर सर एडजेक्टिव है, सुपीरियर क्या है सर, एडजेक्टिव है। और आप एक चीज ध्यान दें, बिल्कुल सावधानी से इस चीज को नोट डाउन भी कर लें, मार्क कर ले मेरे वर्ड्स को, क्या मैं बोल रहा हूं, सुपीरियर किस पे एंड हो रहा है सर, IOR पे, IOR पे। तो सर जो वर्ड हमारा IOR पे एंड होगा ना, जो वर्ड हमारा IOR पे एंड होगा सर उसके साथ टू प्रेपोजिशन आती है, चाहे आप सुपीरियर बोलो, चाहे जूनियर बोलो, चाहे सीनियर बोलो, है ना, ठीक है। इनके साथ क्या आता है सर, टू प्रेपोजिशन आता है, टू प्रेपोजिशन आती है बेटा इनके साथ, राइट। तो फ्रॉम नहीं आना था सर, तो फ्रॉम किस में है सर, इसमें है, तो यही हमारा क्या है, एरर वाला पार्ट है। 341 का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 341 का डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा जी। आ जाए आगे सर, 342 342 क्या कह रहा है, अ वेकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेक अप फ्रॉम द रूटीन। ब्रेकअप, राइट। ब्रेकअप मतलब होता है रिश्ते को तोड़ देना, टू ब्रेक और रिलेशनशिप, राइट, टू ब्रेक और रिलेशनशिप को हम यूज करते हैं किससे बेटा, ब्रेकअप से। अब इतनी बात समझ आ गई होगी, अगर इतनी बात समझ आ गई होगी बेटा, तो आपको पता चल रहा है क्या कि सर अ वेकेशन इज द टाइम, ठीक है, जो छुट्टी होती है वो एक टाइम होता है किस चीज के लिए, टू रिलैक्स
रिलैक्स करने के लिए, और फ्रॉम द रूटीन, रूटीन से अलग होने के लिए, रूटीन से अलग होने के लिए, रूटीन से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना होगा सर? पर्सन के लिए यूज करते हैं ब्रेकअप। जो फ्रेजल वर्ब ब्रेकअप है वो पर्सन से रिश्ता खत्म करने के लिए हम ब्रेकअप की बात करते हैं। ब्रेक ऑफ होता है सर, अगर कोई टास्क है, अगर उससे हम अलग हो रहे हैं, कोई रूटीन है उससे अलग हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब बना हुआ है सर ब्रेक ऑफ, राइट? ब्रेक ऑफ, राइट? ब्रेक ऑफ द रूटीन, रूटीन से ब्रेक ऑफ फ्रॉम द रूटीन। क्लियर है सर? क्लियर है। कहाँ एरर है सर? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ब्रेकअप में एरर लगाएंगे। 342 का बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 343 का क्वेश्चन आपके सामने है। 343 क्वेश्चन नंबर 343 बच्चे। 343 क्या कह रहा है सर? देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कह रहा है, ध्यान दो। वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर, राइट? ध्यान दो, अभी मैंने समझाया, अभी जस्ट समझाया पिछले वाले एक दो क्वेश्चन पहले कि डिड दिख जाए, डू दिख जाए, डज दिख जाए, तो सबसे पहले चेक किया करो कि इसको फॉलो करने वाली जो वर्ब है क्या वो V1 है, क्या वो V1 है। सर वहां स्पेंट यूज करा है, क्या यूज करा है सर? स्पेंट यूज करा है, जो कि V2 है। हमें क्या यूज करना था सर? स्पेंड यूज करना था, स्पेंड यूज करना था, स्पेंट नहीं यूज करना था, राइट? तो वाई डिड यू स्पेंड होता तो करेक्ट होता। कहाँ एरर है सर? 343 का सी हमारा एरर वाला पार्ट है। 343 का सी हमारा एरर वाला पार्ट है। और कितने मजेदार तरीके से आप आंसर बता रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको सर आंसर बताने में, है ना? क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया है सर फंडा कॉन्सेप्ट, है ना, सारी बातें। 344 344 क्या कह रहा है? प्लेइंग इन द पार्क इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव। सर जल्दी पढ़ गए, जल्दी पढ़ गए तो एरर नहीं समझ आया, दोबारा पढ़ लो भाई, दोबारा पढ़ लो जरा। क्या कह रहा है? प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में खेलना, इज वन ऑफ द थिंग दैट स्मॉल चिल्ड्रन रियली लव, है ना? कि जो छोटे बच्चे क्या पसंद करते हैं सर? पार्क में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। एक कई सारी चीजों में से एक चीज वो भी है। अब ध्यान दो, एक फ्रेज पूरा का पूरा उठा के रखा हुआ है, वन ऑफ द, क्या? वन ऑफ द, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वन ऑफ, ऑफ के बाद यहां पे जो भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए, जो भी नाउन या प्रोनाउन आ जाए, सो वेदर इट वुड बी सिंगुलर और प्लूरल, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सर? सिंगुलर आना चाहिए या प्लूरल आना चाहिए? तो मेरे बच्चे ध्यान दो, जब तक यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, जब तक यहाँ पे बेटा प्लूरल नहीं करोगे आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब तक यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा तो इसमें से एक निकाल कैसे पाओगे? अगर वो एक है तो एक से एक की बात कर रहे हो, मतलब एक में से एक निकाल ले रहे हो तो बचा क्या? कुछ नहीं। समझ आ रही है बात ना? ठीक है, जैसे आप मैथमेटिक्स में कोई चीज कॉमन लेते हो, जैसे 2 है और 4 + 8 है ना, ऐसा कुछ, मतलब मुझे तो मैथमेटिक्स आती नहीं उतनी तरीके से, मैं क्या बताऊं। जैसे 8 है ना, इसमें से कॉमन लेना है तो मैं कैसे बताऊं यार, 8 + 2 है, तो अगर कॉमन लेना हो, सॉरी रुक जाओ, याद आ गया, 8x + 2 है ना, कॉमन लेना हो तो आप क्या लोगे सर? 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है सर। तो ऐसी वाली चीज है बेटा, ज्यादा में से ही एक ले पाओगे ना, ज्यादा में से एक ले पाओगे, एक में से एक थोड़ी ले पाओगे। तो ज्यादा करने के लिए इसको प्लूरल करना पड़ेगा। बिल्कुल सर प्लूरल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल कर लो। क्या दिक्कत है सर? थिंग यूज हुआ है, उसको थिंग्स करना पड़ेगा। जी सर थिंग्स करना पड़ेगा, अब जाके ये करेक्ट होता। तो इनकरेक्ट दिया है तो कहाँ दिया है सर? डी ऑप्शन में। 344 के डी ऑप्शन हमारा क्या होगा सर? राइट आंसर होगा। आ जाओ 345 जी, क्वेश्चन नंबर 345 आपके सामने है और क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बेहतरीन तरीके से कि द स्पोर्ट्स टीचर वाज इलेटेड। सर इलेटेड की मीनिंग, इलेट मतलब होता है बच्चा, इलेट मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली व्हाट? हैप्पी, ठीक है ना? हैप्पीनेस जिसके चेहरे से झलक रही हो उसको बोलते हैं इलेट, उसको बोलते हैं क्या सर? इलेट। द स्पोर्ट्स टीचर वाज इलेटेड व्हेन हिज टीम वाज लल्ला, आपको दिख गया? हिज टीम वाज वन बोल रहा है बेटा, टीम जिताई गई होगी, नहीं जीती होगी भाई, टीम जीती होगी। पैसिव वॉइस नहीं जाएगा सर, एक्टिव वॉइस जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट खुद अपना काम करेगा और सब्जेक्ट अपना काम करता है तो सर एक्टिव वॉइस होता है। वाज वन नहीं होना था, वन होना था, तो वाज वन में एरर है। 345 का बी हमारा एरर वाला पार्ट बनेगा जी। आ जाओ 346 346 क्या कह रहा है? मच विलेजर्स अटेंडेड द feast hosted by the village panchayat. Much villagers attended the feast hosted by the village panchayat. सर कहीं कुछ एरर हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है सर। क्या एरर दिख रहा है सर? जो विलेजर्स है ना वो प्लूरल नाउन है। क्या है बेटा? सर प्लूरल नाउन है और काउंटेबल भी है। क्या है?
काउंटेबल है सर, तभी तो प्लूरल है। काउंटेबल नाउन होगा तभी तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल प्लूरल थोड़ी होता है ना, लॉजिक की बात है सर। तो सर प्लूरल नाउन के साथ हम यहाँ पे मेनी यूज करते हैं सर, मच यूज नहीं करते हैं, तो मच हटा दो, इसमें ही एरर है फिर। 346 का डी हमारा क्या है, एरर वाला पार्ट है, सिंपल है जी। अगला क्वेश्चन 347, 347 क्या कह रहा है, देयर वॉज वेरी पुअर रिसेप्टिविटी ड्यू फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, नॉनदलेस द ऑनलाइन क्लास वॉज कंटिन्यूड, है ना। सर क्या एरर होना चाहिए, मुझे तो दिख रहा है, क्या आपने भी दिखा, क्या आपने भी दिखा सर, दिखा क्या, ड्यू फ्रॉम नहीं होता सर, बड़ा फेमस फ्रेजल वर्ब है ये, ड्यू टू होता है, किसी चीज का रीजन होना, ड्यू टू बहुत ही फेमस फ्रेजल वर्ब है सर, ये बहुत ही बढ़िया फ्रेज है ये सर, ड्यू टू, क्योंकि हम हर बात में ड्यू टू यूज कर लेते हैं सर, इसकी वजह से उसकी वजह से, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट, फलाना ढिमकाना जो भी आप बोलते हो, तो ड्यू टू यूज करते हो, ड्यू फ्रॉम यूज नहीं करा आपने, तो एरर यही है बेटा, है ना, एरर यही है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जी। चलें आगे चलें, चल लो सर। 348 क्या कह रहा है, आई हैव नो इन्फॉर्म अबाउट टूडेज मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, आई हैव नो इन्फॉर्म, नो क्या है सर, नो तो डिटरमाइनर है सर, नो डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव का काम करेगा, डिटरमाइनर है तो एडजेक्टिव का काम करेगा सर, इक्वल टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसके पहले आता है सर, आई इन्फॉर्म यू बोलते हो, क्या बोलते हो, आई इन्फॉर्म यू, जैसे ही आई इन्फॉर्म यू बोलते हो तो इसका मतलब ये इन्फॉर्म क्या है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इन्फॉर्म से पहले मतलब वर्ब से पहले आप एडजेक्टिव लगाओगे क्या, डिटरमाइनर लगाओगे क्या, नहीं सर, ऐसा तो हम, ऐसी इतनी बड़ी मूर्खता तो हम कर ही नहीं सकते, जब आप नहीं कर सकते तो क्या फिर नहीं कर सकते भाई, इन्फॉर्मेशन होता है नाउन, क्या होता है सर, इन्फॉर्मेशन होता है, तो इन्फॉर्मेशन ही लिखना है मेरे बच्चे, इन्फॉर्मेशन के साथ ही जाएंगे, इन्फॉर्म को हटाएंगे, इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, लगाने की जरूरत नहीं है, स्पॉट द एरर है बेटा, तो नो इन्फॉर्म हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जी। डन डन। 349 अगला क्वेश्चन है 349 क्या कह रहा है बेटा, आई वॉज वॉचिंग अ होल सीन वेरी केयरफुली, किसी पर्टिकुलर सीन के बारे में बात हो रही है, ध्यान देना, ध्यान से सेंटेंस रीड करना, बिल्कुल नजरों के सामने एरर है, क्या सर, होल सीन हमारा पर्टिकुलर है, ठीक है ना, पूरा का पूरा सीन स्पेसिफिक हो गया, अ नहीं लगाएंगे, द होल सीन बोलते हैं, द प्लस होल यूज होता है, द प्लस होल, सारा का सारा, है ना, सारा अली खान, है ना, सारा का सारा, द आई वॉज वॉचिंग द होल सीन वेरी केयरफुली, एरर वाला पार्ट 349 का बी है, 349 का बी पार्ट हमारा क्या है सर, एरर का पार्ट है। आ जाओ फटाफट अपने आखिरी क्वेश्चन में, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज डिस्ट्रीब्यूटेड दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, हु हैज डिस्ट्रीब्यूटेड दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, किसने डिस्ट्रीब्यूट करा है सारे बच्चों के अंदर, क्या सर, स्वीट्स को, ठीक है ना, अमंग किसके लिए होता है सर, कई सारों के लिए, तो द चिल्ड्रन यूज कर रहा है, प्लूरल यूज कर रहा है, तो बात तो ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, तो हम एरर, नो एरर के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। डन डन, हम आगे के क्वेश्चन 351 से अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू सो मच।